हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इस श्लोक का अर्थ है, जो हमारा जीवन है वो अन्न के बिना नहीं चल सकता, भोजन के बिना नहीं चल सकता। हम सब अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते। और अन्न होता है वर्षा होने से, यानी कि अन्न जल के बिना नहीं चल सकता। संबंध है, संबंध है। और वर्षा होती है हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसके द्वारा। हम जो कर्म करते हैं उससे वर्षा होती है और उस वर्षा से अन्न बनता है, यानी कि हमें जिंदा रखने के लिए भोजन बनता है। और ये सब के पीछे जो सबसे मेन चीज़ है वो काम कर रही होती है यज्ञ। यज्ञ हमने समझा है, पिछले श्लोक में देखा है और इसे जानने का पूरा पूरा प्रयास किया है कि क्या है यज्ञ। अपने आप को आत्मा के रूप में जानना है यज्ञ। जब हम आत्मा के रूप में यज्ञ ये समझ जाते हैं कि यही है मेन यज्ञ, तब होती है कहानी शुरू। तब होती है हमारी इच्छा पूर्ति करने वाली वर्षा। और जो वर्षा होती है उससे होता है अन्न। आप समझ रहे हैं इस श्लोक का कितना गहरा अर्थ है। हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए यज्ञ होना जरूरी है। यज्ञ होगा तो फिर वर्षा होगी, देवता प्रसन्न होंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम मेन यज्ञ कर रहे हैं। और वो यज्ञ है अपने आप को आत्मा के रूप में जानना। इस श्लोक का बहुत ही गहरा अर्थ है, बहुत गहरा, और सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़ रहा है। हम सब अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या हम मेन यज्ञ करते हैं, अपने आप को जानते हैं, उसके बाद में यज्ञ करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को जानेंगे तब होगा मेन यज्ञ। जब हम अपने आप को पावरफुल समझ पाएंगे, पावरफुल बाहरी चीज़ों से नहीं, आत्मा रूप में, कि वही एक सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। बाहर जो कुछ भी दिखता है वो सत्य नहीं है। सत्य हमारे शरीर के अंदर ये जो आत्मा है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, वो सत्य है। जब ऐसे जानते हैं, शुरू में यज्ञ नहीं होता। शुरू में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को जमा करना होता है। हम सोचते हैं, समझते हैं, ये भी यज्ञ का एक रूप है जो शुरुआत करवाता है। और हम समझते हैं अपने आप को आत्मा रूप में, और यहाँ से यज्ञ संपन्न करते हैं। तब होती है इच्छा पूर्ति की वर्षा, तब मिलते हैं हमें आशीर्वाद, तब होती है हर एक चीज़ आराम से पूरी, क्योंकि वर्षा उसी से अन्न बनने वाला है। और जो अन्न बनेगा उसी से हमारा पेट भरने वाला है। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हम एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। वो हम तब करते हैं जब हम वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और भोजन को भी जब हम ग्रहण करते हैं तो उसे ईश्वर को अर्पण करके ग्रहण करते हैं। बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद, आपने ये भोजन मुझे दिया। तो ये सब कार्यक्रम यहाँ से ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही आसान तरीके से इस श्लोक का अर्थ हमें समझा दिया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। यहाँ से जानना ज़रूरी है, यहाँ पर बीज बोना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम बीज बोएंगे, उसमें रह करके हम कर्म करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने आप को आत्मा समझ करके हम काम करेंगे, तो फिर काम गलत नहीं होंगे। काम गलत नहीं होंगे तो फिर मेन यज्ञ देवताओं तक जाएगा, यानी कि ईश्वर तक जाएगा। और फिर वो प्रसन्नता की जो बारिश होगी, सारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होते चले जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।